हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस चकबंदी अधिकारी जो अभी अभी पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसी के पैटर्न तथा पूछे गए सभी क्वेश्चन के बारे में। जो हमको सेंटर से पता हुआ स्टूडेंट से उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट यही बता रहे हैं कि जो पेपर था ना तो ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाली शिफ्ट है उनमें भी एग्ज़ाम जो होगा मॉडरेट लेवल का होगा, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम उम्मीद करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा मॉडरेट लेवल का ही आएगा। अब हम देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, कैसे पैटर्न था और उनका लेवल क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें 4 सेक्शन थे: रीजनिंग, जीके, सामान्य विज्ञान और अंक गणित तथा सामान्य हिंदी। जिसमें से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, जीके के 50 क्वेश्चन थे, सामान्य विज्ञान और अंक गणित के भी 50 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी कि टोटल जो पेपर था 300 मार्क्स का था। लेकिन आपको ध्यान देना, अगली शिफ्ट वाले सभी स्टूडेंट, इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी था, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके सही में से आधा नंबर यानी कि 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये आपको आगे शिफ्ट अगर आप पेपर देने जा रहे हैं नहीं पता है तो ध्यान रखना है कि इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहला हम पोर्शन देखते हैं रीजनिंग में 4 क्वेश्चन एनालॉगी से पूछे गए थे। इस एनालॉगी में सीरीज एनालॉगी भी था और वर्ड एनालॉगी से भी क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रॉब्लम से पूछे गए थे, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं कि बोला जाता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कीजिए, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, तो आंसर क्या आएगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रॉब्लम से आए हुए थे, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए हुए थे जो कि बहुत आसान थे, एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया हुआ था और 3 क्वेश्चन क्लार्क से आए थे। जो क्वेश्चन क्लार्क से था ये टोटली थ्योरी बेस्ड था, इसमें कोई आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो कैलेंडर वाला था थोड़ा लोग बता रहे हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। 2 क्वेश्चन डाइस से थे, डाइस से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे आसान थे। फिगर काउंटिंग वाला जो क्वेश्चन था ये 2 था। आप सभी लोग जानते हैं एक रेक्टेंगल या फिर ट्रेंगल बना दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें टोटल रेक्टेंगल या ट्रेंगल कितने होंगे। तो इसको ज़्यादातर स्टूडेंट बता रहे हैं कि थोड़ा कठिन था, हमारा गलत हो रहा। कोई बता रहा 16 आ रहा था आंसर, कोई बता रहा 17 आ रहा था, कोई बता रहा 21 आ रहा था। तो अगर आप सही से काउंट करते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चन थे फिगर काउंटिंग से और 2 क्वेश्चन थे शायद एम्बेडेड फिगर से। आप सभी लोग जानते हैं कि एम्बेडेड फिगर एक क्वेश्चन आता है, वहाँ से 2 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन ऑड एंड इवन से थे, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से 3 जो ऑप्शन थे एक जैसे थे और एक ऑप्शन जो था अलग प्रकार का था, अलग कैटेगरी का था, उसको आपको बाहर करना था और वहीं आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ऑड इवन से पूछे गए थे, एक क्वेश्चन अजम्पशन एंड रीजन से पूछा गया था और 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रीजनिंग में दिया हुआ था जो कि बहुत ही आसान था, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि शायद मैथ का भी पोर्शन हो सकता है और रीजनिंग का भी पोर्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज से था। आप सभी लोग जानते हैं कि 2, 4, 8, 12 फिर आगे पूछता कि अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज से था। तो ये था टोटल पैटर्न और पूछे गए क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। अगला हम पोर्शन देख लेते हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान देना है कि जीके के पोर्शन में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट बताएं कि कंप्यूटर के सिर्फ 2 से 3 से क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन 5 से 6 थे। लेकिन ये सब स्टूडेंट बता रहे हैं कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ का फुल फॉर्म पूछा गया था या फिर ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही आसान आ रहे हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। तो जीके के पोर्शन में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये ज़्यादातर स्टूडेंट बता रहे हैं कि जनवरी से करंट अफेयर यानी कि पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर पूछे गए थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर से थे, 2-3 क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया करंट अफेयर से थे और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर से था, यानी कि टोटल 6 से 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे।
और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे इनमें से कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत कठिन थे, हमारा एक भी नहीं हुआ। कुछ बता रहे हैं कि बहुत ही आसान करंट अफेयर था। तो करंट अफेयर ना तो आसान होता है ना तो कठिन होता। अगर आपने पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा तो वो कठिन हो जाता है। तो बस आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर होना है। तो 7 से 8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके या उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके या फिर उत्तर प्रदेश भौगोलिक दशा, कुछ भी कह लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन सेंसस यानी कि जनगणना से थे, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है, डेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस वर्ष कौन सा शासक था, या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वर्ष कौन सी घटना घटी थी, या ये घटना किस वर्ष में घटी थी। तो इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डेट वाइज क्वेश्चन होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको जनगणना याद करके जाना, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये बताया जा रहा है बहुत ही आसान थे, तो आपको याद रखना है। भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन बता रहे स्टूडेंट बता रहे थे कि 4 से 5 क्वेश्चन, कुछ बता रहे थे कि 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो हैं कठिन हैं और बाकी के सभी आसान हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कुछ 2 से 4 क्वेश्चन खेल कूद से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बता रहा था स्टूडेंट एक कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहा जो साइना नेहवाल हैं इनका संबंध किस खेल से है। तो क्वेश्चन बहुत आसान, आप सभी को पता होगा कि साइना नेहवाल जो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हरियाणा राज्य से हैं। तो इस प्रकार से 2 से 4 क्वेश्चन खेल कूद से पूछे गए थे। अगर आप इसको खेल कूद कह सकते हैं या फिर इसको करंट अफेयर का भी सेक्शन कह सकते हैं। और 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। इसमें क्या था कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था आपका ओवरऑल जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का पोर्शन, ये भी बहुत ही आसान था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित। इसमें आप सभी को पता होगा कि टोटल क्वेश्चन 50 हैं, जिसमें से विज्ञान यानी कि साइंस और मैथ दोनों पोर्शन इंक्लूडेड हैं। तो इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 पोर्शन हैं। तो जिसमें से बायोलॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन थे और 6 से 7 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे आसान थे और कुछ क्वेश्चन कठिन थे। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बीमारियों से, जैसे कि पूछा गया था एथलीट फुट जो बीमारी है किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं और 4 से 5 ही क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आए थे और 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आए थे। तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे ये भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि स्टूडेंट सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड था। एक क्वेश्चन आया था 1/2 mv² जो फार्मूला होता है एनर्जी का, उसमें बोला गया था कि मास इतना है बॉडी का और उसका जो वेलोसिटी है डबल कर दिया जाए तो क्या होगा उसका एनर्जी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में जो कि न्यूमेरिकल था। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के, 4 से 5 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के और 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के, यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी का पोर्शन था सबसे ज़्यादा था पूरे साइंस में। अगला हम देख लेते हैं कि मैथ से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से थे, ये सभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही थे और दोनों आसान थे। टाइम एंड वर्क यानी कि काम और काम समय से 2 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे। यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कठिन थे क्योंकि ये जो यहाँ डेटा दिया हुआ था ऐसा डेटा था कि डायरेक्ट वो कट नहीं रहा था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लाभ एंड हानि से और थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो आप में हो सकता है आसान भी हो सकते हैं और कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस से। 2 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए थे और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। और 2 क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए थे। ये आपके लिए फ़ायदे की बात है कि सीरीज रीजनिंग में भी पूछा जा रहा है और मैथ में भी सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दोनों में मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से सीरीज से थे और 4 से 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री से थे।
ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन फिगर बेस्ड थे और बाकी के क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल टाइप थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, 1 क्वेश्चन ट्रेन बेस्ड था और 4 से 5 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए थे। तो ये था ओवरऑल पोर्शन आपका मैथ का जो कि पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा पोर्शन कम पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन एज से था और एज से जो क्वेश्चन आया था ज़्यादातर स्टूडेंट बताए हैं कि मेरा नहीं हो पाया है, बहुत ही कठिन था। अब देखना होगा कि वो क्वेश्चन सच में कठिन था या आसान था, ये हम नहीं कह सकते अभी। लेकिन एक क्वेश्चन एज से था और 2 क्वेश्चन एसआई और सीआई से थे और दोनों क्वेश्चन सीआई बेस्ड, यानी कि एसआई से कोई क्वेश्चन नहीं था, दोनों क्वेश्चन सीआई से थे और दोनों क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट थे क्योंकि जो इसमें डेटा था थोड़ा हैवी था, लेंदी था। तो इस प्रकार से एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से थे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा ए बी बी डैश सी ए बी बी, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन थे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पोर्शन की, यानी कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी की। आप सभी को पता है यहाँ से 25 क्वेश्चन आए हुए थे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इसमें हिंदी में अलंकार से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, रस से 1 क्वेश्चन आया था। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टोटल कितने रस हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने रस हैं हिंदी काव्य में। अगला 3 क्वेश्चन समास से थे, समाज से 3 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची नहीं पूछी गई थी, सभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोई पर्यायवाची का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द से 2 क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन बताएं स्टूडेंट की, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि दीवा का विलोम क्या होगा। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवा शब्द का विलोम क्या होगा। 1 से 2 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए थे तत्सम एवं तद्भव के। और तत्सम तद्भव आप कठिन भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो सरल है, नहीं पढ़े हैं तो कठिन हो जाता है। 3 क्वेश्चन संधियां से थे कि संधि पूछ रहा था कि इसमें संधि कौन सी है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन संधियों से थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था वाक्यों के लिए, शब्द निर्माण के लिए, और एक क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पोर्शन ज़्यादा आया हुआ था। वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, किसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन है, कारक कौन है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वर्तनी और त्रुट से। जैसे आप सभी जानते हैं लिखा होता है कि पूजा, तो इसमें पूछता है कि पूजा ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन त्रुटि यानी कि वर्तनी से पूछे गए थे और 2 से 3 क्वेश्चन पत्र लेखन से पूछे गए थे। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था ये कौन सा पत्र है, या फिर एक क्वेश्चन और आया था, एक सेंटेंस दिया हुआ था कि इस प्रकार का अगर पत्र भेजना है, ये बिजनेस लेटर है या फिर आपका एक फार्मल लेटर है। तो इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन पत्र और लेखन से पूछे गए थे। और आप सभी जानते हैं कि यूपी SSC का कोई भी एग्जाम हो हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन पत्र लेखन से जरूर रहते हैं। और एक पैसेज आया हुआ था, पैसेज यानी कि गद्यांश। गद्यांश में 4-5 क्वेश्चन थे, उनमें से करने थे। तो आप सभी जानते हैं कि गद्यांश कैसा भी हो, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन करने थे और बहुत ही आसान थे। तो इस प्रकार से एक गद्यांश यानी कि पैसेज आया हुआ था। पैसेज में से 5 से 6 क्वेश्चन थे, उन सभी को उसी पैसेज से करना था। तो ये था ओवरऑल आज के 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस और पूछे गए क्वेश्चन। अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारा अभी तुरंत एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम बहुत से स्टूडेंट से बात करके एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आए हुए थे जीके के और हिंदी के, इसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उन सभी को दूसरे वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम बहुत से स्टूडेंट से अभी बात कर रहे हैं जिससे कि हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ये वीडियो मैंने अभी तुरंत बना दिया जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका आगे शिफ्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट या फिर कल एग्जाम है तो उसके लिए हमारी तरफ से गुड लक।